हेलो गाइस। तो आप लोगों ने मेरा सेवेंथ का वीडियो देखा होगा, क्लास सेवेंथ का हिस्ट्री वीडियो आपने देखा होगा और उस पर जो प्यार दिया आपने उसके बाद थैंक यू, धन्यवाद। और आज जो है हम लोग का टॉपिक है क्लास 11 का आईएससी का स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। क्लास 11 आईएससी क्लास 11th आईएससी का क्या कौन सा चैप्टर है हम लोग का? स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम के बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था, क्लास 8th में, क्लास 9th में पढ़ा था, क्लास 10th में पढ़ा है और आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। लेकिन एक डिफरेंस है, क्लास 11th में अब चीज़ें डिटेल में होंगी, उतनी डिटेल में क्लास 10th में और 9th में नहीं थी। ठीक, तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, तो पहली चीज़ हम लोग को इस चैप्टर में देखनी होगी वो एक टर्म आएगा। कौन सा टर्म है वो? फंडामेंटल, मेंटल पागल नहीं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स लिखो कॉपी में, देखो कॉपी पेन लेके बैठो तभी सब समझ आएगा, आज तो सब उड़ जाएगा जो लेक्चर में सीखा। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स ये होता है ऑल दोज पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम, all those particles which are present inside the atom are called fundamental particles। ठीक है, all those particles which are present inside the atom are called fundamental particles। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे ये आपका क्या है? आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है। इस घर में आप हो, आपका भैया है, दीदी हैं, ठीक है, पापा हैं, मम्मी हैं, ये सब लोग हैं, ये लोग, ठीक है, ठीक। अब और इधर ये अलग चीज हो गई, ये है क्या? एक एटम। एटम वैसे इतना बड़ा नहीं होता, ये क्या है? एक एटम है। इस एटम में कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक। अब ये एटम है, गोला, गोला एटम है। ये जो है ये क्या है? ये है फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो इसमें आप पूछोगे हाउस का क्यों एग्जांपल दिए? देखो हाउस हो गया हमारा क्या? एटम। तो ये आपका जो घर है ये मान लो एटम हो गया, ठीक है, और जो इसके अंदर लोग हैं यानी फैमिली मेंबर्स, ये क्या होगा? फंडामेंटल पार्टिकल्स। वही एग्जांपल है, एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। तो इनकी फंडामेंटल पार्टिकल्स की डेफिनेशन ये हुई ऑल दोस पार्टिकल्स, ऑल दोस पार्टिकल्स, पीआर पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड एटम, वो है क्या? फंडामेंटल पार्टिकल्स। आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गया। अब हम लोग जानते हैं अगली चीज कि फंडामेंटल पार्टिकल्स के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं, ठीक। पहला देखो, स्टेबल फंडामेंटल, फंडामेंटल बड़ा वर्ड है लिखने में प्रॉब्लम, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक। स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक। तो पहला ये है और दूसरा, पहले ये बता दो इसका दूसरा। तो स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होता है उसकी भी डेफिनेशन ये है ऑल दोस पार्टिकल्स, लिखो कॉपी में, स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स, all those particles present inside the atom in stable form, in stable form, all those particles present inside the atom in stable form are called fundamental, stable fundamental particles, ठीक। 3 2 1।
तो अनस्टेबल आपने पढ़ लिया क्या, एग्जांपल न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन और मेसो। क्लियर है अच्छे से, कॉपी में लिखते जाओ, एक बार रिकैप करते हैं। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहली चीज आपको पढ़नी है फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऑल दोस पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। जैसे आपका घर है और आपके घर में जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड का मतलब फैमिली मेंबर्स हैं, मम्मी पापा भाई बहन बुआ मतलब दादी, ठीक, तो जो मम्मी पापा दादी भाई बहन है, ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। घर क्या पार्टिकल्स एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। फिर अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स की बारी आती है। अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स की डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या होता है, ऑल दोस पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम इन अनस्टेबल फॉर्म आर कॉल्ड अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक, जो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं अनस्टेबल फॉर्म में, उनको हम लोग कहते हैं अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स। जैसे एग्जांपल में न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन और मेसो, ये आपने पढ़े नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे 11th में। ठीक है, फिर अब एक चीज लिखो, जो ये है अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये क्या करते हैं, दे ऑलवेज अपोज टू फंडामेंटल पार्टिकल, दे ऑलवेज अपोज टू फंडामेंटल पार्टिकल। ये जो है फंडामेंटल पार्टिकल को हमेशा अपोज करते हैं। क्या करते हैं, अपोज करते हैं। ठीक है, अब अगली चीज जो हम लोग को पढ़नी है यहाँ पर, वो है, लिख ले, देखो अच्छे से देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। discovery of कैथोड रेस की डिस्कवरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैथोड रेस की डिस्कवरी कैसे हुई, क्यों हुई, ये तो पता चलेगा, लेकिन कैसे हुई, क्या हुआ, देखो। डायग्राम है, अभी पता चलेगा किस चीज का डायग्राम है। क्लास 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर क्या रहेगा, छोटा करना। ठीक है, अब ये आपका क्या है, ये आपका है, ये है आपका क्या, कैथोड। ये कैथोड है, ये ऑफ कोर्स एनोड होगा। कैथोड का चार्ज क्या होता है, याद करो, याद हो गया, नेगेटिव होता है, एनोड का पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये है हाई वोल्टेज बैटरी। ये हाई वोल्टेज बैटरी, इसमें हाई करंट फ्लो होता है। इसमें क्या होता है, हाई करंट फ्लो होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये है क्या, वैक्यूम पंप। ये है क्या, वैक्यूम पंप। अब इसने क्या करा, वैक्यूम पंप जानते हो, वैक्यूम जानते हो, अच्छा, वैक्यूम वही जो स्पेस में होता है, जैसे हम इस कमरे से या जहाँ हम पढ़ा रहे हैं या फिर जहाँ जब बैठे हो वहाँ से सारी हवा निकाल दो तो वहाँ क्या बचेगा, वैक्यूम। ठीक, ये वैक्यूम पंप क्या कर देता है, इसके अंदर सारी हवा निकाल देता है, यहाँ क्या भर देता है, वैक्यूम भर देता है, यहाँ क्या भर देता है, वैक्यूम। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ से
जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है, और वैक्यूम भरते हैं, तो यहाँ पर कुछ हम लोगों को हल्की हल्की रेज दिखती हैं, इनविजिबल रेज दिखती हैं। कैसी दिखती हैं? हल्की हल्की रेज, ऐसी इनविजिबल रेज दिखती हैं, ठीक है। ये जो इनविजिबल रेज हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड से निकली तो क्या कहेंगे? कैथोड रेज। कैथोड से निकली हैं तो कहेंगे कैथोड रेज, और नेगेटिव रेज इसको कहेंगे कैथोड रेज या नेगेटिव रेज। कैथोड से निकलने ना तो कैथोड या नेगेटिव रेज, ठीक। तो इसके बाद जो एक मिनट लाइट टू, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। ये एक ट्यूब है, ये जो आप देख रहे हो गोल, ये एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है। ये है टर्मिनल, ये जो है ये कैथोड है, जो अपन 10th 9th में पढ़ा होगा। ये है एनोड। कैथोड नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है, और एनोड पॉजिटिव चार्ज का होता है, ठीक है। यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा है। ये हाई वोल्टेज बैटरी है, हाई वोल्टेज बैटरी। इसका चार्ज कितना है? 2200 वोल्ट से 10,000 वोल्ट, ये याद रखो। 2200 से 10,000 वोल्ट के बीच में इसका जो है वोल्टेज होता है, ठीक है। इसका हाई वोल्टेज बैटरी जो यहाँ लगी है। अब देखो यहाँ से हाई वोल्टेज बैटरी से, ध्यान से बोलो, हाई वोल्टेज बैटरी से यहाँ से करंट जाता है, फ्लो करता है, और यहाँ आता है। यहाँ क्योंकि वैक्यूम पंप लगा है तो इधर क्या है? वैक्यूम भरा हुआ है, ठीक। जब इतना करंट यहाँ पर जाता है तो कैथोड क्या होता है? कैथोड हो जाता है एक्साइटेड। कैथोड हो जाता है एक्साइटेड, ठीक। कैथोड हो जाता है एक्साइटेड और खुश हो जाता है। जैसे आपको घर जाओ और मम्मी से कहो कि मम्मी हमको 10 रुपये दे दो, हमको मैगी खानी है। तो मम्मी आप तुमको कहेंगी नहीं 10 की मैगी नहीं खानी है, तो मम्मी अरे मम्मी इसलिए कहो, तो फिर मम्मी कहेंगी नहीं 10 की मैगी नहीं खानी है, तो मैं आज 25 की मैगी खानी है। तो मुझे खुश कि भैया जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो वही कैथोड के साथ है। कैथोड का एक लिमिटेड करंट मिलना था, एक लिमिटेड चार्ज मिलना था, करंट मिलना था, लेकिन कैथोड को ज़्यादा मिल गया, 2200 से 10,000 वोल्ट मिल गया। तो ये एक्साइट हो गया। क्या हो गया? एक्साइट। जैसे तुम एक्साइट हो गए मैगी के नाम से, तो यहाँ पर कुछ इनविजिबल रेज निकलने लगी। ध्यान रखो, पहले इनविजिबल रेज निकलने लगी। ये रेज क्या है? कहाँ से निकली? कैथोड से। तो इनको कहेंगे क्या? कैथोड रेज या नेगेटिव रेज भी कहते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लेती है ना, तो नेगेटिव रेज। अब ये जो रेज हैं या कैथोड से जो निकल रही हैं, ये जो इनविजिबल रेज हैं, वो जाके एनोड के पीछे चली जाती है, वो एनोड के पीछे चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर एक कलर प्रोड्यूस करती हैं, डार्क ग्रीन कलर। यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर प्रोड्यूस करती हैं, इस जगह पर डार्क ग्रीन कलर प्रोड्यूस करती हैं। तो हम लोग को पता चलता है कि भैया यहाँ कोई प्रोसेस हुई तभी तो ये कलर निकला, यहाँ कोई प्रोसेस हुई है तभी तो कोई कलर निकला, ये कलर निकला, ठीक है। जब तक आप पानी में कोई रंग नहीं मिला होगा तो हरा नीला पीला कैसे होगा? या कोई प्रोसेस हुई उसके ऊपर तो रंग चेंज करेगा ना, तो कोई रीज़न होनी चाहिए, कोई प्रोसेस हुई होगी। तो जब हम लोग पता एक्सपेरिमेंट हुआ, हम लोग को पता चला कि डार्क ग्रीन कलर क्यों बन रहा है हमारे पास एनोड पे, तो हम लोग ने पता करा कि यहाँ पर इनविजिबल रेज निकल रही थी। अब क्योंकि दिखाई तो पड़ते ही नहीं, इसलिए हम लोग पता नहीं था क्या था। तो इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे? ये एक्सपेरिमेंट आ सकता है, आ भी सकता, नहीं आ सकता, लेकिन पढ़ लो, ये टेस्ट में भी आ सकता है कि यूनिट टेस्ट में है। तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। टेक अ ग्लास ट्यूब,
In this glass tube, vacuum is filled with the help of vacuum pump. Take a glass tube. In this glass tube, vacuum is filled with the help of vacuum pump. Cathode and anode are connected with the help of high voltage battery. Cathode and anode are connected with the high voltage battery. When current passes to cathode, it gets excited. Cathode gets excited and produces some invisible rays, which get back to the anode and produce dark green color. These invisible rays are known as cathode rays or negative rays. खत्म कैथोड रेस का जितना भी आपको समझना था मैं समझ लिया। डिस्कवरी के बारे में कैथोड रेस की। तो गाइस इतना था वीडियो। अगला वीडियो अगर देखना हो तो लाइक कर दीजिएगा, ना लाइक वीडियो आए और प्यार अपनाते रहिए अपना। थैंक यू।